सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र बुक से चौथा चैप्टर हमारी वित्तीय संस्था को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो 22 क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कम से कम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंक की एकीकरण कब हुआ? तो वाणिज्यिक बैंक की एकीकरण 78 ईस्वी में हुआ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 ईस्वी में हुई। तो यहाँ से हम बात ये याद रखेंगे। उसे तीसरा कहता है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला लोकप्रिय संसाधन है, तो वह जो है महाजन है। तो महाजन यानी बी हमारा सही आंसर है। कह रहा है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? वह जो है व्यावसायिक बैंक है। सी नंबर याद रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन में कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। तो यहाँ से हम बात ये याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम एकीकरण कब हुआ? व्यावसायिक बैंकों के तो 1969 ईस्वी में हुआ। 69 में हुआ, याद रखेंगे। उसके बाद बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो वह बैंकों की संख्या जो है 25 है। तो बी नंबर याद रखेंगे। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1904 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जवाब रखेंगे। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। यहाँ से याद रखेंगे। इसे में कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो आर्थिक व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 1 चैप्टर में पहले से पढ़ के आ गए हैं। उसके बाद इसमें कह रहा है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? तो 1919 ईस्वी में बना। उसके बाद क्वेश्चन जो हमारा अगला है, कह रहा है कि भारत में सभी कार्यरत ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो 196 है। तो यहाँ से ये याद रखेंगे बैंकों की नाम। उसके बाद आता है कि उसके बाद जो क्वेश्चन जो आता है वह आता है कि जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से याद रखेंगे। उसके बाद वित्तीय सेवाओं की संख्या कितनी है? सेवाओं होती है, तो वित्तीय सेवा के लिए क्या होती है? तो वह जो होती है सभी कार्य के लिए होती है। तो वित्तीय सेवा की संस्था में किस संस्था का सम्मिलित किया जाता है? सभी। इनमें से सभी। भारत में कितने एकीकृत बैंक है? तो 21 एकीकृत बैंक है। यहाँ से याद रखेंगे। भारतीय बैंकिंग प्रणाली की शीर्ष क्या है? तो आरबीआई को तो कभी भोरे मत पढ़िएगा, क्योंकि ये जो आरबीआई है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला क्या है? तो भूमि विकास बैंक ये है। उसके बाद बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो 3 है। यहाँ से याद रखेंगे। स्वयं सहायक समूह में लगभग सदस्य हैं, तो वह जो होता है 15 से 20 लोग होते हैं। इससे याद रखेंगे कि भारतीय पूंजी बाजार वित्तीय संस्था प्रदान करती है, तो वह अल्पकालीन दीर्घकालीन। तो सी क्वेश्चन जवाब याद रखेंगे। उसके बाद जो इसे कह रहा है कि सहकारिता व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है? तो 4 प्रकार के। उसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो सेबी यहाँ से हम याद रखना। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें।